जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाकिस्तान के हालिया बयान, हालिया सिचुएशन, जो कैसे पाकिस्तान की जनता अब पीस पीस के मर रही है। और एक डिबेट दिखाते हैं जिसमें फखर यूसुफजई और आरजू काजमी जी ने बहुत ही जबरदस्त तरीके से बताया कि 3 साल में इमरान खान ने कख भी नहीं किया पाकिस्तान में आके और पूरी पाकिस्तान की आवाम के आंसू निकलवा दिए हैं। और तो दोस्तों इसका रिजल्ट सीधा सीधा अब रोडों पे जनता आने लगी है। पाकिस्तान की एक गृह युद्ध की स्थिति की तरफ पाकिस्तान जा रहा है, क्योंकि रोडों पे अब अभी हालिया सिचुएशन ये है कि वहां के डॉलर के रेट भी ऊपर चढ़ने लगे हैं। और दूसरा, अब इसका स्टॉक एक्सचेंज का मार्केट है वो भी 300 पॉइंट आज नीचे गिरा है, तो वो भी बड़ा मायने रखता है पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन का। तो दोस्तों देखिए वीडियो डिबेट, कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों तूफान, अवाम परेशान। कराची में मटर 400 रुपए किलो फरोख्त, टमाटर की डबल सेंचुरी, आलू 80 रुपए किलो का हो गया। कराची में चीनी 115 रुपए, चक्की का आटा 80 रुपए किलो फरोख्त। यूटिलिटी स्टोर से आटा, चीनी और घी गायब। महंगाई के खिलाफ बनू में शहरी सड़कों पर आ गए, हुकूमत के खिलाफ नारे। मुजाहिरीन का कहना है वजीर आजम जिस चीज का नोटिस देते हैं वो गायब हो जाती है। महंगाई जारी रही तो अवाम लूट मार पर मजबूर होंगे। हुक्मरान महंगाई कंट्रोल नहीं कर सकते तो कुर्सी छोड़ दें। के मुकाबले में डॉलर की मुसलसल ऊंची उड़ान। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 1 रुपया 46 पैसे महंगा। फॉरेक्स डीलर्स के मुताबिक इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 175 रुपए 65 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 178 रुपए की सतह पर आ गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 383 पॉइंट्स की कमी। पैसे महंगा 176 रुपए का हो गया। मुआशी माहिरीन का कहना है डॉलर महंगा होने से दरामदी अशिया की कीमत बढ़ जाएगी। नहीं कर रहा तो उनके मजे हो जाएंगे, उनको 30% डिस्काउंटेड रेट पे सारी चीजें मिलेंगी और उनकी जिंदगियों में एक बहार आ जाएगा। कैसा देखती हैं रिलीफ पैकेज को? आपने भी देखा होगा यकीनन। क्या नजर आया कि क्या मिला? आवाम को खुश है या नहीं है? आपकी क्या एनालिसिस है? देखिए फखर, सबसे पहले तो इमरान खान साहब जो है वो रिलीफ कोई दे नहीं सकते गवर्नमेंट की तरफ से आवाम को, अगर वो चाहें भी तो। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने अभी तक अपने 3 साल में या पिछली गवर्नमेंट्स ने अपने जितने भी साल गुजारे हैं, किसी ने भी पाकिस्तान की इकोनॉमी पे कभी भी काम नहीं किया। इनकी सिर्फ एक ही ख्वाहिश रहती है इन सब पॉलिटिशियंस की कि ये किसी तरीके से प्राइम मिनिस्टर बन जाएं, मिनिस्टर बन जाएं, सेनेटर्स बन जाएं, गवर्नमेंट में आ जाएं। उसके बाद जो पैसे खर्च करके ये आए होते हैं उससे डबल ट्रिपल बल्कि कई गुना ज्यादा पैसे ये वापस लेने की कोशिशों में लग जाते हैं। इन्होंने कभी पाकिस्तान के लिए काम किया ही नहीं है। अगर कोई एक गवर्नमेंट भी है ऐसी होती जिसने पाकिस्तान के लिए काम किया होता तो आज पाकिस्तान इस तरह की प्रॉब्लम्स फेस ना कर रहा होता जो आज हम फेस कर रहे हैं। इन्होंने अभी भी कहा था, जब ये गवर्नमेंट में आने से पहले भी कहा था, आने के बाद भी कहा था कि मैं खुदकुशी कर लूंगा अगर मुझे कर्जे लेने पड़े, अगर मुझे आईएमएफ के पास जाना पड़ा। लेकिन अफसोस के खान साहब को फिर आईएमएफ के दरवाजे पे गए हैं और ना सिर्फ वहां, कई दूसरे दरवाजों पे भी गए, लेकिन खुदकुशी तो क्या, जैसे चुल्लू भर पानी में डूब मरना कहते हैं, वो तक नहीं किया। तो जाहिर है जब आप पैसे उठाते रहेंगे, आईएमएफ की शर्तें मानते रहेंगे, तो उन्होंने तो यही शर्तें लगानी है कि आपने महंगाई करनी है, आपने टैक्स बढ़ाने हैं, आपने फ्यूल प्राइस बढ़ानी है। इसके पीछे गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि जब आप कटोरा लेके हर जगह घूम रहे हैं और आपके पास कोई कुछ खाने को नहीं है, कोई आपकी बात सुन नहीं रहा, चाहे कोई भी कंट्री हो, वो पाकिस्तान की किसी किस्म की कोई बात नहीं सुनी जा रही। उसकी एक बहुत बड़ी वजह जो है वो इनकी इकोनॉमी भी है। इस तरह से इनकी हालत हुई हुई है तो कोई आगे सुनेगा भी नहीं।
एग्जैक्टली, यू आर एब्सोल्युटली राइट। और ये बात मेरे ख्याल से उस दिन आपने शायद वो क्लिप देखा होगा शाह महमूद कुरैशी साहब का, कि उन्होंने बड़ा क्लियर कट कहा है कि लोग हमें सीरियस क्यों नहीं लेते, फॉरेन पॉलिसी हमारी वीक क्यों है। उन्होंने कहा जब आपके पास पैसा है, आपके पास कारोबार है, आपका सारा सिस्टम अच्छा चल रहा है, तो फिर हर कोई आपको सुनेगा भी, आपके साथ खड़ा भी होगा और आपका साथ भी देगा मुख्तलिफ इशू के बारे में। और पता नहीं ये चीज कैसे शाह महमूद कुरैशी साहब ने एक कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए थे फॉरेन ऑफिस में और ये बात उन्होंने की, मैंने उनका क्लिप देखा। अच्छा अर्जुन, ये वाली बात तो सही है आपकी कि लोगों ने काम नहीं किया, लेकिन पिछली हुकूमतों ने जो हालात मेरे ख्याल में उनको मिले, हम दहशतगर्दी का शिकार रहे, बहुत बहुत सारे क्राइसिस थे, बिजली हमारे पास नहीं थी वाफर मिकदार में, और बहुत सारी चीजें थी। मेरे ख्याल दहशतगर्दी सबसे एक बड़ा फैक्टर था जिसकी वजह से हुकूमतें बाकी चीजों पे तवज्जो नहीं दे सक रही थी। लेकिन 2018 में जिस वक्त ये हुकूमत आई, उस वक्त हमारे पास इस किस्म की कोई चीज नहीं थी। मैं ये नहीं कहता कि 100% वो सारी चीजें कंट्रोल हो गई थी, बट द थिंग इज कि हमारे मुल्क के इंटरनल हालात जो है वो बेहतर रहे हैं उस वक्त जो इमरान खान साहब को हैंड ओवर हुआ। तो उन्होंने तो मतलब मैं कहता हूं कि उनको अच्छी चीजें मिली, उसका भी बेड़ा गर्क किया, ये असल सवाल है। और आज भी, पहले वो कहते थे कभी कोरोना के पीछे डाल लेते हैं अपनी नालायकियां, कभी जो है वो कहते हैं कि यार ये अवाम की लूटी हुई दौलत ये 2 पार्टियां लेके गई हुई है, इसके ऊपर डाल लेते हैं, कभी मतलब जिसे कहते हैं ना कि कभी किसके सर पे डालना, कभी किसके सर पे डालना। और मतलब कभी कहते हैं कि यार माफिया जो है सारा कुछ कंट्रोल करता है। अभी तक इमरान खान साहब को ये डायरेक्शन ही नहीं पता कि भाई मैंने माफिया से लड़ना है, मैंने अपोजिशन से लड़ना है, या मैंने कोविड के बाद की सिचुएशन से लड़ना है। मुझे तो कोई डायरेक्शन नजर नहीं आती। मतलब पिछली हुकूमतों के ऊपर कब तक ये मलबा जो है ये डलता रहेगा? देखें फखर, सारी दुनिया में जो गवर्नमेंट्स चलती हैं, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स होती हैं, वहाँ पे भी गवर्नमेंट के ऊपर क्रिटिसिज्म होता है, लेकिन जो अपोजिशन होती है उसके साथ मिल के काम किया जाता है। यहाँ पर एक इन्होंने जिद बना ली है कि हमने अपोजिशन की कोई बात नहीं सुननी, अपोजिशन ने अगर कुछ ठीक भी कहा है तो हमें उसको फॉलो नहीं करना है। यहाँ पे मिलके काम ना करने की आदत है जो कि हर पॉलिटिकल पार्टी में है, और ख़ास तौर पे इमरान खान साहब की। भारत में, बांग्लादेश में, ये जितने ममालिक का जिक्र इन्होंने किया, ये नहीं बता रहे वहाँ फीकस आमदनी लोगों की है कितनी, वहाँ पर एनम लोगों की आमदनी, एनुअल सैलरी उनकी कितनी है। वो ये तो बता रहे हैं कि पूरी दुनिया में ये सारे मामलात हैं, गैस की कमी हो, पेट्रोल बहरान हो, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लेकिन वो ये नहीं बता रहे कि इसमें इनका अपना कार जहल कितनी हद तक मुलव्वस है। दूसरी जानिब कहा कि आज हम पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े फलाही प्रोग्राम का इफ्तिताह कर रहे हैं। सबसे बड़े फलाही प्रोग्राम का इफ्तिताह होते ही यकीन जानिए घी की कीमत में पूरे 80 रुपए का इजाफा हुआ है। कितने? 80 रुपीज, 80 रुपए का इजाफा हुआ है। दुनिया के सबसे बड़े फलाही प्रोग्राम का इफ्तिताह होते ही। ये प्रोग्राम गलती से अगर कामयाब हो गया तो हमारी ये ले जाएगा जान। फरमाते हैं कि महंगाई पूरी दुनिया का मसला है, मीडिया का काम तनकीद करना, उससे मुआशरे का फायदा होता है, मगर मैं मीडिया को कहता हूं कि वो ये बताए कि दुनिया के मुकाबले में पाकिस्तान में महंगाई कितनी हद तक बढ़ी। साहब कि दुनिया में इस तरह का कोई वजीर आजम होता है कि जिसको बात करने का सलीका ना हो, जिसका शऊर उसकी जेब में हो, जिसकी अक्ल पे वो घुटना रख करके खुद खड़ा होकर के ताता थैया कर रहा हो, जिसका वजीर फवाद चौधरी, शेख रशीद, फर्रुख हबीब, वो क्या था, वो असम्बली में खड़ा डांस कर रहा था, इमरान खान आएगी $200 अरब लाएगी, वो समझ गए।